हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो मेरे मॉर्निंग के काम भी हो गए हैं, थोड़ी पूजा पाठ भी हो गई है और आज है मेरा फास्ट। सो मंडे का मोस्टली मैं फास्ट करती हूँ, लेकिन ये व्लॉग आपको एक दिन लेट मिलेगा क्योंकि बीच में मेरा ब्रेक हो गया था उस अकॉर्डिंग। तो चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, जस्ट हाफ कप इतनी सी लेती हूँ मैं चाय। बट ठीक है, मैंने अभी हेड वॉश किया है ना, तो और अभी कोल्ड भी लगा हुआ है, सो उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। आज कुछ पार्सल डिस्पैच करने वो करेंगे क्योंकि बारिश अब कम हो गई है। बारिश कम होने के बाद मैं सबके पार्सल डिस्पैच कर लूँगी, क्योंकि बारिश में कहीं पार्सल जाना नहीं था, यहीं पड़ा रहता और बारिश में पानी की वजह से और वो ख़राब और हो जाता। तो वैसे मेरे क्लाइंट सब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ से, तो उन्होंने भी कहा आराम से भेज देना। तो आज 2 गज्जी और ये सब, और आज ओढ़नियाँ डाइंग के लिए भी आज मैं सारी निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले तो उसी दिन निकालनी थी बट जा नहीं पाई। आज मेरे कम से कम 30 या ऐसे कुछ ओढ़ने हैं, वो सब मुझे आज भेज देना है। कढ़ी चावल भी बन गए। ये ड्रेस मेरा अभी शूट करूँगी, इसका मैं फाइनल बन गया है ये। और ये पार्सल आज डिस्पैच हो रहा है गज्जी का, और गज्जी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। सो इसको अभी मैं बाईसा के लिए डिस्पैच कर दूँगी। बाईसा क्या बड़े हैं मुझसे, बट वो मेरी आदत हो गई है। और एक और न्यू कुछ बंदेज में मैंने मंगवाया है। आजकल ना इस टाइप का जो ये वाला कलर है बहुत ट्रेंडिंग है। सो इस पर टिशू का हमारा सूट रहेगा और इस तरीके से। तो जिस किसी को परचेज़ करना हो ना, आप मुझे मैसेज कर देना। इसका मैं अलग से पोस्ट नहीं करूँगी, बस स्टोरी लगा दूँगी, और या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो। अगर ये किसी ने बाई नहीं किया तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट आता है, तो मैं स्टोरी पहले लगा दूँगी इंस्टा पे। और बाकी ऐसा कुछ, कितना सुंदर लग रहा नहीं वाला कलर, ये अपने आप में बहुत सुंदर कलर बैठता है। तो इसको कर देते हैं। ये मेरे ओढ़नियाँ डाइंग के लिए जाएगी आज। इस ड्रेस के पेंटिंग पहले ही कर दी थी मैंने। ये ड्रेस है, अभी इसके ओढ़ने पे पेंटिंग का काम चल रहा है। सो इतना हुआ है, टाइम लगेगा अभी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा करना तो चलेगा। मैंने सोचा अपना थोड़ा सा ये भी खा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह। ज़्यादा कुछ तो लेती नहीं, लेकिन थोड़ा फ्रूट्स तो लेना ही पड़ता है, काम चलाने के लिए खाना भी पड़ता है। सो एंड आई फील बेटर नाउ, बट मेरे शोल्डर्स में पेन, पता नहीं आजकल ये पेन क्यों स्टार्ट हो गया। पहले इतना कोई दिक्कत नहीं था, आजकल हो रहा है। मतलब यहाँ शोल्डर से पेन है। स्टिल काम तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर्स मुझे पूरे करने हैं बहुत जल्दी, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में एक साथ चलती रहती है। लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा है शूट मैं कर रही हूँ, शेयर भी मैं कर रही हूँ। मतलब जब आप लोगों की अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं काम शुरू कर देती हूँ। सो वाली चीज़ें। बाकी आइडियाज़ एंड डिज़ाइंस मैं हमेशा शेयर करती हूँ। कोई बड़ी बात, सारे मैसेजेस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट कलर जो यूज़ करती हूँ वो एक्रेलिक होते हैं मोस्टली, बट उसके अलावा फ्लैश वाले भी मैं यूज़ कर लिया करती हूँ। अलग से प्रॉपर वीडियो भी बना हुआ है, तो वो जाके आप चेक कर लेना, आप लोगों को कलर डिटेल के बारे में शो हो जाएगा। ब्रश जो मैंने उसमें दिखाए हैं वही है, डोम्स वाले। पार्सल पैक हो गए हैं, जा चुके हैं। और ड्रेसेस डिज़ाइन का जो मैंने टिशू वाला लास्ट वीडियो में शेयर किया था, तो उसमें कमेंट आ रहा है कि ओढ़ना भी रेडी होगा क्या। अगर आपको ओढ़ना विद रेडी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, और ओनली फैब्रिक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बट नाउ बहुत शॉर्ट फैब्रिक्स है, बहुत ट्रेंडिंग है। और मैं ना डिज़ाइंस जो होती है उनको ज़्यादा नहीं लेके आती, लिमिटेड लेके आती हूँ ताकि वो एकदम बुटीक लगे। सो उस अकॉर्डिंग, और इस रेट में बहुत अच्छा ड्रेस बनेगा। अभी एक बन के आ जाएगा, उसको भी शो कर दूँगी उसके बाद आप। और एक बार भी काफ़ी अच्छा सेल रहा है, और जिस किसी को भी लेना हो प्लीज़ से जल्दी जल्दी ऑर्डर दीजिए, ताकि कुछ नए डिज़ाइंस में लेके आ सकूँ। मॉडल सिल्क में वैसे आ गए, मैं इनको अपना करके फ्रूट्स खा के फिर दिन वापस स्टार्ट करती हूँ पेंटिंग वाला काम। हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट हो रही है, जस्ट बिकॉज जैसे कि मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा होगा मेरे हेड एचे था, और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मेरे मामी साहब ने भी सजेस्ट किया कि आईज चेकअप होना ज़रूरी है, आपका काम है। सो मैंने सोचा क्यों ना चेकअप ही करा लिया जाए। तो उस अकॉर्डिंग मैं आज डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो उसमें पूरा दिन निकल गया। उसके बाद मार्केट के जो भी छोटे मोटे काम थे मेरे, कुछ फैब्रिक्स मुझे लाने थे। मोस्टली तो मेरे सूरत से आते हैं, लेकिन कुछ यूनिक कलर आ जाता है तो फिर मुझे लोकल मार्केट से परचेज़ करना पड़ता है।
तो मैं गई, देन उसे भी लेके अभी आपको दिखाऊंगी वैसे। और मेरे वार्डरोब में इतने सारे कपड़े हो गए हैं, मतलब सारे ऑर्डर्स के स्टिच होते आ रहे हैं। वैसे मैं अपने वार्डरोब में रखी जा रही हूँ ताकि यहीं की यहीं डिज़ाइन कर सकूँ। और मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेती कि मेरे ऑर्डर की ड्रेसेस है तो मैं ऐसे ही कहीं रख दूँ, नहीं, मेरे रूम में ही रखती हूँ, चाहे कितना भी बिखेरा दिखे, बट मेरे ऑर्डर्स मेरे पास ही रहते हैं। सो ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी लेट ही कर रही हूँ, बट स्टिल ये व्लॉग जो है ना कल से, मतलब कल 2 दिन तो मैंने बीच में ब्रेक लिया, उससे पहले का कंटिन्यू है। सो मुझे ऐसा लगा कि अब इसे कंटिन्यू करना चाहिए, और आज या मॉर्निंग में जब भी मुझे लगेगा मैं इसको एंड करूँगी। सो स्टार्टिंग हो गई है अभी मेरे। आप देखोगे ना ये सारे फैब्रिक्स में लेके ही करवा चौथ के अकॉर्डिंग मम्मा की भी ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए मम्मा को कुछ और भी पसंद आएगा तो भी मैं नहीं कह सकती, बट फ़िलहाल मैंने कुछ फाइनल किया उनके लिए। और जब चेकअप हुआ है तो पता चला है कि थोड़ी सी ये आई में इशू आ रहा है, तो आई ड्रॉप डाली है, ऐसा ज़्यादा भी कुछ बड़ा नहीं, बट ठीक है। सो और ये भी बोला है कि थोड़ा सा रेस्ट करो, ओके रहेगा। सो वाली चीज़ मैंने उनको बताया मेरा वर्क, कि मैं पेंटिंग का वर्क है एंड यूट्यूब पे वगैरह। सो उन्होंने कहा कि शायद आपकी आइज़ ज़्यादा वर्क पे रह गई है, सो इसी वजह से थोड़ा ब्रेक दो इसको। अभी मैं आपको मेरे वार्डरोब की कंडीशन दिखाती हूँ। कंडीशन तो क्या, मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और आपको कुछ फैब्रिक्स भी दिखा देती हूँ। चलिए, सो आज मैं जो लेके आई ना वो आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरी नॉर्मल घर की ड्रेसेस रखी है। इस वाले ड्रेस पे अस्तर लेके आई थी, जो कि अभी मैंने लॉन्च भी नहीं किया है अपने इंस्टाग्राम या कहीं पे। ये बहुत सुंदर वाली ड्रेस है, आप देख सकते हो कितनी प्रिटी है, पूरा मतलब बहुत अच्छा है। और इसकी पोशाक का लुक कैसा आएगा वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी थोड़े से टाइम के बाद, बट स्टिल मैं इसका ओढ़ना आपको अभी दिखा सकती हूँ। अभी मैं जस्ट दिखाई देती हूँ 2 मिनट। सो ये मेरे ओढ़न है जो सूरत से डाई होके आए थे। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इनको पैक रखा है। बस यही है कि मैं बिल्कुल भी इन ओढ़नों, इन ड्रेसों में लापरवाही नहीं रखती कि कहीं पे भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। मेरे सारे ओढ़ने बहुत वेल रखती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को वेल मिल सके। बट बारिश की वजह से थोड़े से ये ऐसा ऐसा कुछ इसका ओढ़ना है, और इस शेड का कितना सुंदर है। और सूट भी दिखाऊँ आपको इसके साथ, तो ये देखो आप पास से देखोगे ना आप, तो इस पर ये तो मयूर वाला है, एक वैसा के एलिफेंट का बन रहा है, ये मेरे मम्मा के बन रहा है। सो उनके लिए मैंने एक ओढ़ना उनका है। एक जब मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वियरिंग लुक भी शेयर करूँगी। और उसके अलावा आपको इसका ओढ़ना तो अभी बनना बाकी है, सिर्फ डाई होके आया है। इसमें अभी ये जो मोर है उसका हर पल्लू पे वर्क होगा। सो वो भी बात है। बाकी मैंने सोचा आज का वीडियो आपको इस तरीके से बता ही देती हूँ। और तो इस पे अस्तर लाना था, सो अस्तर हो गया कॉटन का ही। एक ड्रेस मम्मा की ये वाला है, मस्टर्ड भी कह सकते हो आप इसको, मस्टर्ड शेड ही है। और इसके भी अस्तर लाना था, और ओढ़ना मेरा टाइट होके आ गया है। इस तरीके से उनको पसंद था। अब इसकी ही मुगल मंजी निकलेगी। और ये कुछ कोटा डोरिया का फैब्रिक मैंने अभी अभी परचेज़ किया है, इसका मैं अपने लिए ड्रेस बनाऊंगी। इसके 2 कलर ऑप्शन है मेरे पास, और ये वाला मेरे एक भैया के लेस का ड्रेस बनेगा, बहुत प्रीटी ड्रेस बनेगा इसका भी। ये मेरा शेडेड पैटर्न का ओढ़ना डाई होके आ गया था। देन इस पे मेरे पास साटन लेने की मुझे, तो साटन, और मैंने इसकी आरी मंगजी भी बनवा ली, तो ये साटन भी लेके आ गई। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सो ये भी हो गया है। बस अब ये टेलर के जाएंगे, और देन उसके बाद ये हो जाएंगे। एक मेरा पार्सल ये वाला है जो कि कंप्लीट है, और ये डिस्पैच हो रहा है इस तरीके से, पूरा पैक वगैरह सब कुछ हो गया है। 2 कॉटन के सूट भी है, सो वो सब डिलीवर होंगे। और उसके अलावा मैं आपको टाइम के साथ और डिज़ाइन बता दूंगी। अभी मेरी कुछ और ड्रेसेस है जो मुझे ऑर्गेनाइज करनी है, तो चलिए उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद आपको शो
ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, जब बेड की क्लीनिंग हो रही है। दिवाली वाली साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है, तो बेड की क्लीनिंग में मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दिया जाए। वेडिंग सीरीज़ के साथ साथ कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरे पिलो कवर्स थे, उसके अलावा ये जो हमारे स्वीट्स रखने के लिए बॉक्सेस थे, तो ये सब एक साथ ही रखे हुए थे ताकि अरेंज रहे, मिल जाए जल्दी से। सो ये और भी जो छोट मोट सामान था सारा, जैसे प्लेट कटोरी एंड वो जो सब दिया था, सो उसके अकॉर्डिंग हमने एक ही जगह इनको रख रखा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे कि कप, डेकोरेटिव, वो जो नाश्ते के होते हैं, वो सब हमने इसी में रख रखे थे फ़िलहाल, क्योंकि नीड नहीं थी। तो मेरे रूम की पूरी क्लीनिंग हो गई है, और जैसे कि व्लॉग कल से कंटिन्यू है, तो सुबह मॉर्निंग का मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों के लिए शेयर किया है। शूट मतलब कैसे क्लीनिंग चल रही थी, सारा का सारा अरेंज कर दिया, इस वाले रूम का उस वाले रूम का। बेड हो गए हैं, और उस बाकी का काम हमने शादी के बाद ही किया है, जैसे सारे वार्डरोब अरेंज करना, तो वो सब भी हो चुका है। तो दिवाली की सफाई का एक हिस्सा निमट गया है, बाकी धीरे धीरे हम रोज़ कर लेंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, वापस से ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम मतलब अब मैं कम कम किया करूँगी, मैं बीच में ब्रेक भी लिया करूँगी, जस्ट बिकॉज़ मेरा आई पेन होने लग गया है। सो उस अकॉर्डिंग थोड़ा ब्रेक लेके मैं कर सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आप 1.5 रेस्ट करोगे, सो ठीक है, चल जाएगा। और उसने कहा कि अगर आपको स्लीपिंग से रिलीफ मिलता है तो 1-2 बार किया करो, ताकि आपकी आई को रिलीफ मिले। तो स्टिल ठीक है, करूँगी कोशिश। और अभी मेरा हो गया है, इसका भी एक ड्रेस डिज़ाइन करना है मुझे एक्चुअली ना। इसका हाँ, ये है इसका शेड, सो इसमें अस्तर लाना है। और मेरा स्ट्रैंड ये वाला आप करते हैं डिज़ाइन फटाफट से। और गिव अवे के भी मैं आज आपको सब नाम बता दूंगी, जिन भाई साहब को गिव अवे का एड्रेस मिलेगा आज ही मैं डिस्पैच करूंगी। लिटरली मैंने लिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, पर मेरी इस वीक ना बिल्कुल भी तबीयत, मतलब इस नहीं, लास्ट वीक मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं गई है। पहले मुझे कोल्ड हो गया, देन फिर मेरे आई में पेन, हेडेच, ये सब हो गया। सो थोड़ा सा लेट हो गया। भाई से लोगों के भी मैसेजेस हैं, बट ठीक है, मैं अब गिव अवे के लिए प्रॉपर से वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी उन सब की जो कमेंट्स है, उनकी आईडी जो है वो बता के, और गिव अवे डिस्पैच करूँगी। बाकी फीडबैक वो देंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं रेडी हूँ अपने काम को करने के लिए। और एक और चीज़, हाँ, मुझे कल मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, सो स्वीट। मैंने उनका नाम नहीं पूछा क्योंकि मैं थोड़ी सी जल्दी में थी, वो भी इवन काम से आए थे तो वो बिज़ी हो गए। बट स्टिल जब ऐसे बोलते हैं ना कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, तो ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि उन लोगों के साथ अपना एक ब्लॉग शूट करूँ, बट वो भी बिज़ी हो गए थे क्योंकि वो ड्रेसेस के काम से आए थे और मैं भी। बट स्टिल उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो जो भी मुझे मिले और अगर मेरा व्लॉग देखते हैं तो ज़रूर से बताया करो, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आए कि अच्छा आपके व्लॉग्स इतने लोग देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। मैंने उनको मतलब मेरे को टाइम होता, अगर मम्मा मेरे साथ नहीं होते तो मैं उनसे बैठ के बात भी करती, बट स्टिल मैं थोड़ा सा जल्दी में थी तो नहीं कर पाई, बट मैं मिली थी। अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी ही बात कर रहे हैं। सो गिव अवे के लिए जो सिलेक्ट हुए थे भैसा, उनमें है एक तो रूप कंवर, तो उनको अभी मैं सूट डिस्पैच कर रही हूँ। उन्हीं से ही मैंने पूछा था आपको कौन सा चाहिए, तो उन्होंने ये फाइनल किया। एक्चुअली मैं पहले दूसरा किया था, बट उनको ये लेना था। तो अब मुझे 2 भैसा को, कृष्णा भैसा को भी यही कलर पसंद आया, पर्पल। तो देन अभी मुझे स्टॉक में वापस लेना पड़ेगा एक और एक भैसा हर्षिता भैसा के लिए ये जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा कलर है, पेंटिंग बहुत अच्छी खिली है इस पर। सो ये दोनों तो अभी मैं डिस्पैच कर रही हूँ। 2 नाम, 3 के तो मैंने आपको बता दिए, रूप कंवर, हर्षिता भैसा और कृष्णा भैसा। लेकिन 2 और है जिनको मैंने, यशस्वी पांडे भाई मतलब उनको, और एक और है जिनका मुझे मैसेज आया हुआ था लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सअप भी नहीं किया अभी तक, इंस्टा पे भी नहीं किया। अनिल ऐसा कुछ करके आईडी है उनकी। सो अगर वो मुझे व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, ताकि आपको भी मैं कांटेक्ट करके अपना गिव अवे का छोटा सा गिफ्ट दे सकूं। सो ये है, मैंने नाम नहीं लिया था, बताया भी नहीं था, बट
अब मैंने सोचा फाइनली आज मैं डिस्पैच कर रही हूँ, 2 ही कर पा रही हूँ। ये वाला मुझे रिस्टॉक करना पड़ेगा, तो कृष्णा वैसा को नेक्स्ट मैं कर दूँगी डिलीवर। और यशस्वी पांडे से भी मैंने पूछा है, वो अपना एड्रेस डाल देंगे तो उनको भी भेज दिया जाएगा। सो ऐसा कुछ है, और बहुत अच्छे हैं इनमें, आप पेंटिंग बहुत सही कर सकते हो। जो चिनोन फैब्रिक आता है ये वही क्वालिटी में है, उसी क्वालिटी में, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है चिनोन के फैब्रिक में और इसमें। सो ये वाला ये हो गया, पार्सल भी हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा जाना है, मेरे एक चेकअप जैसा कि मैंने कहा था, दोबारा मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। सो स्टिल मैं जाके आती हूँ और इनको भी डिस्पैच कर दूँगी। में जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ से भाई साहब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तभी आपका पार्सल डिस्पैच हो पाएगा, वरना फिर मुझे किसी और को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बैंक का कुछ काम था तो मैं वो करने लग गई, तो थोड़ा आइज़ का रह गया। सो वो आई थी, आने के बाद 2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ओढ़ना मैंने सोचा कर लेते हैं, ताकि ये ड्रेस कंप्लीट हो जाए और डिस्पैच हो जाए टाइमली। सो बताती हूँ आपको कौन सा ओढ़ना है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि ये 2-3 दिन का व्लॉग है, और अगर आप अपना प्यार देंगे तभी मैं व्लॉग को कंटिन्यू रखने की मुझ में वो एक्साइटमेंट आती है, वरना फिर ऐसा हो जाता है कि ठीक है रहने देते, क्या ही है सब लोगों को इतना। तो आपको अपना प्यार इस पर देना ही है। बताती हूँ आपको बैक कैमरे से मैंने कैसे डिज़ाइन बनाई है। इस टाइप से ये डिज़ाइन बनी है मेरी, मैंने इसमें प्रॉपर से वो लगाया है जो हमारी नक्शीर आती है ना, वो वाली। अभी ये पेंट सूखेगा, सो मैंने सोचा कि अभी इसको लगे रहने देते हैं। जस्ट खाना खाऊंगी और आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं।